बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लैक्रिमल सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, इसकी अप्लाइड एनाटमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो लैक्रिमल सिस्टम के अंदर हमारे पास सिक्रीटरी सिस्टम भी होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है। ठीक है, सिक्रीटरी सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जो कि टीयर्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो टीयर्स को ड्रेन कर रहे होते हैं। इसके फर्दर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सिक्रीटरी सिस्टम के अंदर मेन लैक्रिमल ग्लैंड्स और एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स आते हैं। आप ये देखें, ये लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये एंटीरियर लेफ्टल पोर्शन में मेन लैक्रिमल ग्लैंड है। ठीक है, और इसकी लैक्रिमल डक्ट्स हैं। और जो एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, इसके अंदर ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस होते हैं और ग्लैंड्स ऑफ वुल्फ्रिंग्स होते हैं। इसको हम आगे भी फर्दर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर जो कि टीयर्स को ड्रेन कर रहे होते हैं, इसके अंदर लैक्रिमल पंक्टास होते हैं। ये देखें, आपको लैक्रिमल पंक्टास नज़र आ रहे हैं। और फिर उसके बाद लैक्रिमल कैनालिकलाइज होते हैं। ठीक है, अपर एंड द लोअर लैक्रिमल कैनालिकलाइज। ठीक है, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ होता है कि अपर एंड लोअर कैनालिकलाइज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द मेन लैक्रिमल कैनालिकुलाई। ठीक है, और कुछ बुक्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ होता। फिर जब ये लैक्रिमल कैनालिकुलाइज होते हैं, ये जॉइंट्स टू फॉर्म द लैक्रिमल सैक, और वो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट में ड्रेन हो जाती है, और वो नोज़ के अंदर ड्रेन हो जाती है, और इस तरह से टीयर्स ड्रेन हो जाते हैं। अब हम इनको फर्दर कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सो द मेन लैक्रिमल ग्लैंड ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ द इन शेप ऑफ द आलमंड। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है? ठीक है, ये लैक्रिमल फॉसा के अंदर लोकेटेड होता है इन द एंटीरियर लैटरल पार्ट पर ऑन द लूप ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम देखें फिगर 6.1, तो ये एंटीरियर लैटरल पोर्शन पे और ये रूफ ऑफ द ऑर्बिट पे मेन लैक्रिमल ग्लैंड सिचुएटेड है। फिर ये बताया हुआ है कि एंटीरियरली जो एलिवेटर एपिनेरोसस होता है, उसका जो लेटरल हॉर्न होता है, वो इस ग्लैंड को डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में, अपर ऑर्बिटल पार्ट में और लोअर पैल्पेब्रल लोब में डिवाइड कर देता है। ठीक है, फिर 10 to 12 डक्ट्स होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, जो कि लैक्रिमल ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को ड्रेन कर रही होती हैं अपर एंड द आउटर फोर्निक्स ऑफ द कंजक्टिवा के अंदर। तो ऑकुलर सरफेस होती है, ऑकुलर सरफेस जो आई की सरफेस होती है, उसके अंदर कोई इरिटेशन होती है तो वो हेल्प कर रहा होता है टीयर प्रोडक्शन की फ्रॉम द लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड वाटरी पोर्शन ऑफ द टीयर्स बनाते हैं इन द टीयर प्रोडक्शन। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स बिकॉज इट्स अ सिक्रीटरी ग्लैंड। ठीक है, ये सिक्रीट करता है। उसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई की बताया हुआ है कि ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली लैक्रिमल ग्लैंड है तो लैक्रिमल आर्टरी सप्लाई करेगी। वीनस ड्रेनेज क्या होती है कि वीनस ड्रेनेज कैसे होती है? तो ये सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन होती है। ठीक है, वो इसको ड्रेन कर रही होती है। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज, इट ड्रेन्स इनटू द प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, वहाँ पे ये ड्रेन हो जाता है। फिर नर्व सप्लाई। अब नर्व सप्लाई जो है वो क्या होता है कि जो सेंसरी पार्ट होता है नर्व सप्लाई का, ठीक है, तो जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हमें पता है कि एक तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन होता है, फिर एक मैक्सिलरी डिवीजन होता है, और फिर मैंडिबुलर डिवीजन होती है। ठीक है, तो जो ट्राइजेमिनल नर्व का जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है वो लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो और जो सिम्पैथेटिक पार्ट होता है वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन उसको सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, एज फॉर सिम्पैथेटिक एंड एज फॉर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। और जो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट होता है, ठीक है, वो उसको टेरिगोपैलेंटाइन गैंग्लियन सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, P फॉर पैरासिम्पैथेटिक एंड P फॉर टेरिगोपैलेंटाइन गैंग्लियन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, अब एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स ये भी सिक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं। ये भी छोटे छोटे से ग्लैंड्स होते हैं। मेन लैक्रिमल ग्लैंड तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं इसके। इसके अंदर ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस भी होते हैं और ग्लैंड्स ऑफ वुल्फ्रिंग्स भी होते हैं। फिर इसकी लोकेशन क्या है? जो ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस होते हैं, ठीक है, वो कंजक्टिवा के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अपर एंड लोअर फोर्निक्स ऑफ द कंजक्टिवा के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो ग्लैंड्स ऑफ वुल्फ्रिंग्स होते हैं, ये
जो सुपीरियर टार्सल प्लेट होती है उसके अपर बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है, और जो इन्फीरियर टार्सल प्लेट होती है इसके लोअर बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सुपीरियर टार्सल प्लेट के सुपीरियर बॉर्डर पर, अपर बॉर्डर पर, और जो इन्फीरियर टार्सल प्लेट होती है उसके लोअर बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, कि जब टीयर्स बन जाते हैं फिर वो कैसे ड्रेन हो रहे होते हैं, तो इसके अंदर इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं। लैक्रिमल पंक्टा, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, लैक्रिमल कैनालिकलाइज होते हैं, फिर वो सैक बनाते हैं और फिर डक्ट के थ्रू ड्रेन हो जाते हैं। तो हम पंक्टाई को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पंक्टाई जो है वो हमारे पास बहुत छोटे छोटे से राउंड स्मॉल ओपनिंग होती हैं, ऑलमोस्ट 0.3 मिलीमीटर इन डायमीटर्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। अगर आप अपनी आई की लिड को थोड़ा सा वर्ड करें तो आपको भी नज़र आएंगे बहुत स्मॉल ओपनिंग होती है अपर लोअर लिड मार्जिन के अंदर, ठीक है। इनर कैंथस के पार्ट पे ये प्रेजेंट होती है। और दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के पंक्टम जो है वो एक स्मॉल एलिवेशन होती है जिसको हम कहते हैं पैपिला, उसके ऊपर सिचुएटेड होता है, ठीक है। पर लैक्रिमल पंक्टाए से जो टीयर्स होते हैं वो लैक्रिमल कैनालिकुलाई के अंदर पास होते हैं, ठीक है। ये भी सुपीरियर और इन्फीरियर कैनालिकुलाई होते हैं, ठीक है, जो कि पंक्टा से इसका स्टार्ट होते हैं और लैक्रिमल सैक तक जाते हैं, ठीक है। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, वर्टिकल पार्ट्स भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल पार्ट भी होते हैं, ठीक है। और ये नेज़ो लैक्रिमल सैक के अंदर ओपन होता है। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर लैक्रिमल पंक्टाए होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर लैक्रिमल पंक्टाए, ठीक है। वो आगे से फर्दर कंटिन्यू करते हैं इनटू द लैक्रिमल कैनालिकुलाई। जो सुपीरियर और इन्फीरियर लैक्रिमल कैनालिकुलाई होते हैं दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द कॉमन लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। और वो फर्दर ओपन होती है इनटू द लैक्रिमल सैक। जो लैक्रिमल सैक होती है वो एक बोनी फॉसा के अंदर इसकी लोकेशन होती है, ठीक है। और जो लैक्रिमल फोसा होता है इट इज़ फॉर्म बाय द लैक्रिमल बोन, ठीक है। और जो लैक्रिमल सैक होती है ये इट इज़ अबाउट 12 to 15 mm इन लेंथ एंड 5 to 6 mm इन ब्रेथ, ठीक है। ये फिगर्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी MCQs में आ जाती होती हैं। फिर उसके बाद नेज़ो लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। लैक्रिमल सैक के बाद हमारे पास नेज़ो लैक्रिमल डक्ट आती है, ठीक है। ये लैक्रिमल सैक से स्टार्ट होती है और इन्फीरियर मेनिटस तक एंड होती है, ठीक है। एंड उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड्स होती है और बैकवर्ड होती है और लैटरली इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब हम इसकी फिजियोलॉजी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमें पता है कि जो टीयर्स होते हैं वो मेन लैक्रिमल ग्लैंड से सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर ये ऑकुलर सरफेस के ऊपर जो आइज़ की सरफेस होती हैं उसके ऊपर आ जाते हैं कि मेन लैक्रिमल ग्लैंड ने टीयर्स को सिक्रीट किया और जो टीयर्स होते हैं वो ऑकुलर सरफेस पर आ गए। जो 10 to 20% ऑफ द टीयर्स होते हैं वो एवेपोरेशन के थ्रू एवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। जो 80 to 90% होते हैं, ठीक है, वो पंप हो जाते हैं फ्रॉम द लेकस लैक्रिमालिस, ठीक है। कैसे पंप होते हैं, जैसे आपको पता है कि पंक्टाई कैनालिकुलाई लैक्रिमल सैक नेज़ो लैक्रिमल डक्ट होती है वो नेज़ल कैविटी में को ड्रेन करके जो 80 to 90% होती है कि जो मेजर अमाउंट है वो ड्रेन हो जाती है और 10 to 20% जो होती है वो एवेपोरेट हो जाते हैं। फिर टीयर्स की थोड़ी सी कंपोनेंट्स बताए हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए टीयर्स के बारे में। तो जो टीयर्स होते हैं उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रीट कर रहा होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ सिक्रीटरी ग्लैंड, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी कंपोनेंट हमें पता है ना वो कौन कौन से होते हैं, पंक्टाई कैनालिकुलाई, लेकिन जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है वो सिक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। जो सिक्रीशन ऑफ द टीयर्स होती है बिगिनस एट 3 to 4 वीक्स आफ्टर बर्थ। एट बर्थ सिक्रीशन ऑफ टीयर्स नहीं हो रही होती है, 1 महीने के बाद, बच्चे के पैदा होने के 1 महीने के बाद टीयर्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें टीयर्स की तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ द सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड होता है और शुगर प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं और कुछ बैक्टीरियल एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि बैक्टीरियल एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन टीयर्स। तो जो एवरेज नॉर्मल सिक्रीशन होती है हमारे पास टीयर्स की दैट इज़ 1 to 2 माइक्रोलीटर और ये थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। इट हैज़ अ नॉर्मल pH इज़ 7.5, ठीक है। इसकी जो pH होती है वो स्लाइटली अल्कलाइन pH होती है। प्री कॉर्निया टीयल फिल्म, ठीक है, प्री कॉर्निया टीयर फिल्म जो कि कॉर्निया के ऊपर सराउंड करी होती है टीयर फिल्म, ठीक है। इट इज़ अ वेरी थिन फ्लूइड लेयर ओवर द कॉर्नियल सरफेस,
ठीक है। कॉर्निया के हमने जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कॉर्निया के ऊपर होती है, इसके अंदर जो प्री कॉर्निया टीयर फिल्म होती है इसके 3 लेयर्स होते हैं। अब आप देखें, अगर ये जो रेड वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास म्यूसन लेयर होती है, और ये कौन सिक्रीट करता है, ये गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं। हमें पता है, हमने जैसे से पहले पढ़ा था कि जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ये म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। तो जो ये वाली लेयर होती है इसके अंदर जो म्यूकस प्रोडक्शन होती है वो गॉबलेट सेल्स कर रहा होता है, और ग्लैंड्स ऑफ हेनले एंड मैंस भी कर रहे होते हैं। फिर आपको ये ब्लू सा पर्पल सा कॉम्पोनेंट नज़र आ रहा है, और बहुत ज़्यादा जो नज़र आ रहा है ये एक्वियस प्रोडक्शन हो रही है। और जो एक्वियस प्रोडक्शन है वो कौन करता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेल lacrimal glands and the accessory glands of Krauss and Wolframs। ये एक्वियस कंपोनेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं। और देन ये जो येलोइश आपको स्मॉल सा नज़र आ रहा है आउटर लेयर में, ये लिपिड है, ठीक है। और ये जो लिपिड कंपोनेंट है ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये मेबोबियन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर आगे फर्दर यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो म्यूकस लेयर होती है ये म्यूसिन, इसके अंदर म्यूसिन होता है, कौन सिक्रीट करता है, गॉबलेट सेल्स और ग्लैंड्स ऑफ हेनले एंड मैंस। फिर जो एक्वियस लेयर होती है सबसे ज़्यादा लेयर होती है, इंटरमीडिएट लेयर होती है, और ये हमारे पास मेल लैक्रिमल ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करते हैं। फिर येलोइश है, लिपिड है, ये ऑयली लेयर है, ये कौन सिक्रीट करता है, इसके इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स एंड लिपिड्स एंड इट इज़ सिक्रीटेड बाय मेबोबियन ग्लैंड्स एंड द ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मोल्स। अब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, मतलब ये क्यों सिक्रीट हो रही है, तो इट मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ द ऑकुलर मसल्स, ठीक है, कि ये जो ऑकुलर सरफेस होती है इसके अंदर इसको मेंटेन कर रही होती है। इट प्रोवाइड्स द मॉइस्ट इन्वायरमेंट, मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है ताकि हम इसको जब ब्लिंक करते हैं तो बड़े इजीली ब्लिंक हो जाता है। उसके बाद इट मेंटेन्स द क्लियर विजन, ठीक है, और ये कॉर्नियर जो सरफेस होती है इसको स्मूथ करके इसका जो विजन होता है वो बहुत क्लियर कर देता है। और इट इज़ ऑल्सो द न्यूट्रिशन रोल भी प्ले करता है, ठीक है। आपको पता है कि जो कॉर्निया होता है इट इज़ एवास्कुलर, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो प्री कॉर्निया टीयर फिल्म होती है इसको एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी हेल्प कर रही होती है। फिर इट इज़ ऑल्सो एंटी माइक्रोबियल, इसके अंदर IgE एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उसको प्रिवेंट करने में बहुत रोल प्ले कर रही होती हैं। और उसके बाद इट लुब्रिकेट्स द कॉर्नियल आइलेट